इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर है क्लास 8 का मैथ परिमेय संख्याएं प्रश्नावली 1.3। 1.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का किया है। आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अब वही हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, ध्यान देंगे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पार करके न देखें। आगे है कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित संकथन सत्य है अथवा असत्य। अब इसे सत्य है असत्य है, पहले जब तक ये सत्यापित नहीं होगा तब तक पता नहीं चल सकता है। आइए इसको हम सत्यापित करते हैं। पहले हम लोग LHS ले लेते हैं एक साइड का और फिर ये दूसरे साइड का लेते हैं। ठीक है, LHS में एक साइड हो गया, RHS में एक साइड हो गया। LHS में है 2/3 भागा -8/9। अब इसको हम हल करते हैं तो 2/3 भागा तो जानते हैं गुना में बदली हो जाता है, तो ऊपर का नीचे हो जाता है और नीचे का ऊपर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा कट, इसे 2 गुने -9/3 गुने 8। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 चौके 8, इतना हो गया। अब इसको करते हैं -3 गुना 1 यानी -3 और 4 एकम 4, ये हो गया हमारा LHS। अब RHS लेते हैं, -8/9 भागा 2/3। तो इसको लेते हैं -8/9 गुना 3 ऊपर ले लेते हैं और 2 नीचे ले लेते हैं। अब इसको एक साथ लेते हैं, 8 गुना -3/9 गुना 2, 2 चौक 8 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, ये क्या हो गया मेरा 4 एकम 4 -4/3। ये हो गया हमारा 9 नंबर का। और 9 नंबर का जो मेरा इस तरह का आंसर आया है, ऊपर में देखिए ये -3/4 और ये है -4/3। तो अब यह बताइए ये सत्य है अथवा असत्य है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आया है मेरा, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा असत्य। हम लिख सकते हैं कि ये नंबर का असत्य है। ठीक है, अब B नंबर ले लेते हैं। B नंबर का जो है मेरा -9 भागा 3/4 बराबर 3/4 भागा -9। इसको हम पहले एक साइड का लेते हैं, -9 भागा 3/4। तो -9 इसको गुना में बदलेंगे तो 4 ऊपर और 3 नीचे, 3 तिया 9 हो गया हमारा, 4 तिया 12 यानी -12, ये हो गया -12। ठीक है, अब RHS ले लेते हैं। ये है हमारा 3/4 भागा -9, 3/4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, गुना में होगा तो 1 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, -9, तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 यानी 1/4 तिया 12 -12। यहाँ देखिए ये हमारा अलग अलग आया, यानी हम लिख सकते हैं B नंबर भी होगा असत्य, दोनों असत्य हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का और 11 और 12 का भी। इसमें हम आगे देखते हैं, तो आपको बताते चले कि आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कि 10 नंबर की एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो, तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकता है, तो वो 0 हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर 0 होगा। B नंबर है
कि परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, एक एक जो है एक को उल्टा कीजिए सीधा कीजिए वो अपने समान ही रहेगा। ठीक है। सी नंबर है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, तो 0 हो जाएगा, 0 कोई ऋणात्मक नहीं होता इसमें। डी नंबर है क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव संवृत है, तो ये नहीं, स्वयं संवृत नहीं है। ई नंबर है क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है, तो ये भी हो जाएगा नहीं, सदैव क्रम विनिमय नहीं है। आगे देखते हैं इसका एफ नंबर। एफ नंबर लेते हैं कि क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचर्य है, तो क्या ये सहचर्य है, तो एफ नंबर हो जाएगा ये सहचर्य नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। क्या हम एक को 0 से भाग लगा सकते हैं, ये 0 से कैसे भाग लगा सकते हैं, नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर है शून्य का व्युत्क्रम है, तो शून्य का व्युत्क्रम क्या हो सकता है, क्या, तो लिख सकते हैं शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है। आगे है संख्याएं खाली जगह तथा खाली जगह स्वयं के व्युत्क्रम है, तो लिखेंगे संख्याएं एक का संख्या 1 तथा -1 का स्वयं के व्युत्क्रम है। ठीक है। सी नंबर है परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होगा, परिमेय संख्याओं का उसके गुणनफल का व्युत्क्रम 1 होगा। ठीक है। डी नंबर है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खाली जगह है तो परिमेय होता है। ठीक है। आगे है ई नंबर, आगे है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है ना, धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होगा, किसी धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक। और किसी ऋणात्मक संख्या का व्युत्क्रम क्या हो सकता है, ऋणात्मक। तो जी नंबर आगे देखते हैं। जी नंबर है 1/x बराबर, तो इसमें x बराबर 0 नहीं है, का व्युत्क्रम है, तो इसका व्युत्क्रम क्या है, इसका व्युत्क्रम x है। ठीक है। एच नंबर है किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन, किसी भी संख्या से शून्य से विभाजन नहीं होता है, शून्य से किसी का विभाजन नहीं होता है ना। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 12 नंबर का उत्तर दीजिए। क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम तो हम बनाते हैं 12 नंबर का। ठीक है या नहीं है। ठीक है। सबसे पहला बात है इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये नहीं होगा। ठीक है। तो लिखते हैं पहले नहीं, अब क्यों नहीं होगा वो दिखाते हैं। ठीक है। तो
9/8 गुना 8/9 बराबर -1 होता है ना। 8 एकम 8 हर एक 9, तो -9 हुआ ये। 8 एकम 8 हर एक 9, 9/8, तो वही 9/8 लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 9 9 खत्म हो जाएगा, 9 9 खत्म एक बार में, 8 8 खत्म एक बार में, क्या बचा -1, तो -1 हुआ। तो वही बोला है कि क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो नहीं है ये, क्योंकि ये -1 आ रहा है। ठीक है, बी नंबर है कि क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आइए इसका देखते हैं। 3.1/3, तो 3 3 9 और 1 10, 10/3, 10/3 हो गया। और इसका पूछा है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी इसका उल्टा कर देंगे हम। ठीक है, कि इतना है या नहीं है, तो इसको हम गुना करके देखते हैं। 0.3 बराबर, तो क्या हो जाएगा 10/3 गुना, इसको हटा देते हैं, तो इसका नीचे 10 हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, 3/10 है ना। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा 1 बचा। एक हुआ है ना, तो इसका लिखेंगे हाँ ये है। ठीक है, बी नंबर का हाँ चेक हो गया ये। अब देखते हैं सी नंबर। क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है, देखते हैं। हाँ, तो इसका बोला है 0.4 का व्युत्क्रम, गुना कर देते हैं 5/2, जिसका गुना करते हैं इसका। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। 0.4 गुना 5/2, इसको हटाते हैं, 1 बैठाते हैं, एक अंक है, 1 0 बैठाते हैं। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 खत्म, क्या बच गया 1 बच गया। क्या बच गया 1 बच गया। इसका मतलब ये सही है, यानी इसका लिखेंगे हाँ। ठीक है, आगे देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में क्या बोला है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा, तो देखते हैं। 6/13 गुना 16/-7 बराबर 96/91 हो गया है ना। इसका व्युत्क्रम कर दिया गया। तो 96/-91 होगा ये। 16 छक 96 और 13 7 91, ये हो गया हमारा। अब ई नंबर देखते हैं। 5/7 जोड़ 2/7 गुना 5 का मान क्या होगा, तो इसको सबसे पहले हम इसका हल कर लेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो ये हल हो जाएगा हमारा 7 7 कैल्शियम 7 हो जाएगा, 5 ऊपर है 2 और ये गुना 5 है, 5 2 7/7 गुना 5। ठीक है, 7 7 खत्म हो गया, क्या बचा 5 बचा, 5 आंसर हो गया। तो इसका आंसर 5 है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे एफ नंबर। 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। 0/2 का व्युत्क्रम, ये कोई इसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, लिख सकते हैं परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो कृपया लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और आगे भी
आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। इससे हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है या फिर हिम्मत मिलता है। तब तक मैं वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।